हम किस दुकान पर क्या ले रहे हैं हमें पता चलना चाहिए। जो आज की विडंबना है, जो सुनने में आ रहा है, जो तमाम ऐसे उलेमा और तमाम ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि मेरे मजहब में है, मैं उसको जूठा करके लोगों को दूंगा, तो ये इसे खाने के लिए हम विवश नहीं हैं। 2006 में मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस ने की थी तो वो बिल्कुल सही था और आज उसे अक्षरशः लागू होना चाहिए था। एक पक्ष की बात सुन करके उन्होंने टेम्परोरी 2 दिन के लिए स्टे जारी किया है। अपनी पहचान छुपाना ये सामाजिक अपराध है और इससे छुपा करके वो खाने वाले पदार्थ में पता नहीं क्या क्या थूक मिला देते हैं, क्या क्या बातें आ रही हैं। और ये जो योगी सरकार ने फरमान जारी किया है ये नई बात नहीं है कि मैं आईना हूँ, मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैं आईना हूँ, मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो सामने से हट जाइए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कल क्या फैसला क्या होने वाला है? बिल्कुल राज्य सरकार के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये भी इनका भी तो पक्ष सुनेगी, भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। योगी सरकार ने एक फरमान क्या जारी किया कि कांवड़िया जिस रास्ते से गुजरेंगे, रास्ते में पड़ने वाली दुकान के सामने जितने ऑनर हैं, जितने प्रोप्राइटर हैं, अपना नेम प्लेट लगाएंगे। इतना बवंडर विपक्ष ने मचाया। एक याचिका PIL जिसको सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उस पर अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया और अभी कल 26 तारीख को सुनवाई है। सुनवाई में क्या होगा, ये योगी सरकार का फैसला सही था या गलत था, इसको जानने के लिए इस समय अयोध्या में हैं हमारे साथ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर फैसला कैसा है और कल जो कोर्ट में हेयरिंग होनी है वो फैसला क्या हो सकता है। सर, फैसला बिल्कुल सरकार के पक्ष में आएगा जी। विरोध के लिए विरोध जरूरी नहीं है। हम ये मानते हैं कि कांवरिया जिस रास्ते से जाएं, या पूरे देश में, मैं पूरे देश की ये बात करता हूँ कि पूरा देश, जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी न छुपावें, वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल सार्वजनिक करें। हम किस दुकान पर क्या ले रहे हैं हमें पता चलना चाहिए। जो आज की विडंबना है, जो सुनने में आ रहा है, जो तमाम ऐसे उलेमा और तमाम ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि मेरे मजहब में है, मैं उसको जूठा करके लोगों को दूंगा, तो ये इसे खाने के लिए हम विवश नहीं हैं। हमें बिल्कुल ये पूछ करके सामान लेना चाहिए, खाने का सामान या पीने का सामान या जो भी सामान है, कि कैसा है। जो जिस तरह से आज मिलावट का युग है, हमें विश्वास करके हर सामान, क्योंकि ये सारे सामान, सारे खाने पीने के सामान हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। और अगर आइडेंटिटी की बात 2006 में मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस ने की थी तो वो बिल्कुल सही था और आज उसे अक्षरशः लागू होना चाहिए। आखिर फिर क्यों अंतरिम आदेश पारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जैसा आप वकील साहब बता रहे हैं कि 2006 में कानून बना था, ये फैसला योगी सरकार का सही था, तो आखिर अंतरिम आदेश जो पारित किया गया आखिर क्यों, और कल जो सुनवाई है इसका क्या परिणाम होने वाला है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई और एक पक्षीय उन्होंने आदेश दिया, गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तरांचल के गवर्नमेंट की तरफ से कोई काउंसिल वहाँ मौजूद नहीं था। एक पक्ष की बात सुन करके उन्होंने टेम्परोरी 2 दिन के लिए स्टे जारी किया है। अगर हेमंत त्रिपाठी का दुकान है तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि हेमंत त्रिपाठी की मकान है, ये दुकान है। अगर ये आजम खां की दुकान है तो ये पता होना चाहिए ग्राहकों की आजम खां की दुकान है। उसका अगर मन कहेगा तो आजम खां के यहाँ से लेगा या हेमंत त्रिपाठी के यहाँ से लेगा। अपनी पहचान छुपाना ये सामाजिक अपराध है और इससे छुपा करके वो खाने वाले पदार्थ में पता नहीं क्या क्या थूक मिला देते हैं, क्या क्या बातें आ रही हैं। और ये जो योगी सरकार ने फरमान जारी किया है ये नई बात नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार ने ये कानून 2006 में बनाया था, उसी को यूपी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया है कि भाई कांवड़िया जिस मार्ग से जाएंगे सारी दुकानों की अपनी पहचान, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। आप क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या सामान रखते हैं, ये ग्राहक को पता होना चाहिए। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि मैं आईना हूँ, मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैं आईना हूँ, मेरी कुछ व्यवस्थाएं हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो सामने से हट जाइए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कल क्या फैसला क्या होने वाला है? बिल्कुल राज्य सरकार के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये भी इनका भी तो पक्ष सुनेगी, भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। वो कहेंगे कि साहब ये तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, मैं तो इसको केवल जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ।
मैंने कोई नया कानून नहीं बनाया है। मनमोहन सिंह सरकार ने जो कानून बनाया, राज्य सरकार ने अखिलेश सिंह यादव के सरकार में जो कानून बना, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है। और सामाजिक संतुलन के लिए आइडेंटिटी का जो है सार्वजनिक होना नितांत आवश्यक है। तो कल फैसला खारिज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अयोध्या में हम सारे लोग रहते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सारी व्यवस्था, उसमें से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक है कि ये मुस्लिम भाई हमारा कपड़ा सिलता है, रामलला के, हनुमान जी के, और भी जो भी है सारी व्यवस्था वो देखते हैं। ये लोग, हम लोग मानते हैं। जो ये विवाद पैदा किया जा रहा है, उसके लिए दो लाइन हम कहना चाहते हैं कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते ये जो केवल ये लोगों को आपसी में भ्रम करने के लिए या विभ्रांति फैलाई जा रही है। जो स्थिति है, आपकी दुकान अगर है, आप जो बेच रहे हैं, तो आपको अपने माल पर आप क्या बेच रहे हैं, आपकी दुकान किस नाम से है, अगर हम जानकारी चाहते हैं, जिसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। भाई आप अधिवक्ता हैं, आपकी भी तो आइडेंटिटी है भाई, हर चीज कार्ड रखते जैसे हर आदमी, आप इनके तो गले में, जैसे हम अधिवक्ता गण हैं, कोई भी कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान का है तो अपने गले में पट्टी बांधता है, उस पर नेम प्लेट लगाता है। ऐसे दुकानदारों के यहाँ देखिए, ये जो कांवड़िया है, सनातन संस्कृति का है, लोग जो है पूरे महीने भर कांवड़ ढोते हैं और सनातन संस्कृति से शुद्ध रहते हैं, बिना लहसुन प्याज के भोजन करते हैं कांवड़िए, और दूर दूर से लंबी यात्रा करते हैं। कम से कम उनको यह पता होना चाहिए, हम जिस दुकान से माल ले रहे हैं वह दुकान अब्दुल की है कि या रहीम की है, कि राधे श्याम की है, कि सीताराम की है। उसका दिल अपना जो करे, वो सीताराम के हाथ माल खरीदे या अब्दुल गनी के हाथ माल खरीदे। इस समय आए दिन एक विडंबना खड़ा करना, ये बहुत ही गलत है। आप अयोध्या में जाके देख लीजिए, कभी किसी कोई आपत्ति है? यहाँ सारे लोग रहते हैं। अयोध्या की नगरी नहीं, पूरे, हम तो कहते हैं पूरे भारत में जो है हर जगह से कांवड़ उठ रही है। तो हर आदमी को अपनी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखना चाहिए। और यह सरकार, कल जो आने वाला फैसला है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में आएगा। प्रभु राम की कृपा होगी, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।